हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ कहना है तुम्हें, जो भी जिन क्लास में भी हो तुम लोग, बस एक ही बात कहना है कि देखो मैंने क्लास 7 पूरा बना के रखा है, डीएवी का सिलेबस 8 भी हो चुका है पूरा, बस कुछ पार्ट बाकी है और ब्रेन टीजर कुछ पोर्शन का। जैसे 7 का ये पार्ट पोर्शन बाकी था तो मैं ये कर रहा हूँ, वैसे ही 8 का भी कर दूंगा। अभी 9 का भी चालू हो गया है। अगर तुम्हारे सीनियर्स है, अगर मेरा पढ़ाना मेरा काम अच्छा लग रहा है तो उनके साथ शेयर करो। और एक बात कहना है कि अगर तुम्हें लगता है कि कुछ सजेशन देना है, मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसके हिसाब से थिंकिंग करूंगा। लाइक मैंने कुछ दिन पहले क्लास 8 का डीएवी का मिड टर्म का एक क्वेश्चन अपलोड किया था, बहुत सारे बच्चे ने वहाँ पे मुझे अप्रिशिएट किया है। तो इस तरह का अगर तुम, ये मेरे अंदर से मुझे लगा कि ऐसा कर सकते हो तो किया मैंने। तो तुम लोगों को भी ऐसा कुछ चाहिए पढ़ाई रिलेटेड तो वो मुझे कह सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो लोग 7 के नए बच्चे हो, अभी तक पता नहीं है कि ये आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स एक है जो डीएवी का वीडियो बनाता है, एनसीईआरटी के भी बनाता है, तो अभी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो बस यही कहना था। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, आज देखो बस 2 ही क्वेश्चन है करने वाला हूँ, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा ये सेशन। तो 7 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया कि फ्रॉम ए स्क्वायर मेटल शीट ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है, स्क्वायर मेटल शीट मतलब एक स्क्वायर वाला शेप कुछ है, ठीक है ना। मैं ड्रॉ करने वाला हूँ फिगर को, तो उसका जो है साइड 28 सेंटीमीटर। अ सर्कुलर शीट इज काट ऑफ, वहाँ से एक सर्कुलर शीट को काटने हम लोग काट किया है। अभी उसके बाद फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर शीट दैट कैन बी कट। तो यहां पे सबसे बड़ा जो सर्किल होगा उसको काट करना है, ठीक है। सर्किल तो काट करना है, कैसा सर्किल को, सबसे बड़ा वाला सर्किल, ओके। तो अभी क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, मतलब उसका रेडियस जो बड़ा वाला मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैं अच्छे से फिगर को पहले बाद में ड्रॉ करूंगा, पहले सुन लो। एक स्क्वायर शीट है, यहां पे तुम्हें एक सर्कुलर पेपर को, मतलब शीट को काटना है। पेपर नहीं, ये मेटल शीट है, हाँ। तो ऐसे भी हो सकता है सर्कुलर शीट, ये बड़ा वाला सर्कुलर शीट भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। लाइक ऐसे भी तो हो सकता है। तुम बोलोगे सर एक स्क्वायर शीट है, यहाँ पे ये वाला सर्कुलर शीट है, इसको मैंने काटा है। अलग अलग वैरायटी है। अभी देखो यहाँ पे बोला गया कि सबसे बड़ा वाला सर्किल जो होगा उसको काटना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला सर्किल ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। यहाँ पे 2 तरह का मैंने ड्रॉ किया था, कोई भी नहीं है सबसे बड़ा। इससे बड़ा सर्किल अगर काटने की कोशिश करोगे तो वो सर्किल ही नहीं बनेगा, मतलब इन जगह को तुम अगर कवर करने की कोशिश करोगे तो वो सर्किल ही नहीं बनेगा। तो अभी देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला सर्किल अगर एक स्क्वायर शीट में ड्रॉ करोगे तो एक चीज होगा, वो है कि इसका जो डायमीटर है ना, वो हो जाएगा एक सर्किल, मतलब जो सर्किल का डायमीटर है वही हो जाएगा एक स्क्वायर का साइड। मतलब इसका डायमीटर, सर्किल का डायमीटर जो है 28 सेंटीमीटर। यही था चीज, बाकी तो खुद कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। मैं अच्छे से यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेट्स सी। देखो यहाँ पे देख ही पा रहे हो तुम लोग, मैंने अच्छे से ये फिगर को ड्रॉ किया कि मैक्सिमम जो होगा, मतलब सबसे बड़ा वाला जो सर्किल इस जो शीट है, स्क्वायर शीट, यहाँ से काट कर सकते हो वो वाला सर्किल, तो वो ये है। मतलब उसका जो सरकमफरेंस होगा वो साइड को टच करेगा, स्क्वायर का जो साइड है चारों साइड को टच करेगा। यहाँ पे देखो चारों तरफ टच किया है। तो मतलब क्या है, अगर ये 28 सेंटीमीटर ये तो बोला गया था, तो 28 सेंटीमीटर अगर एक साइड हुआ स्क्वायर का तो वही होगा, ये देखो यहां से ये जो होगा ABCD। अब देखो AB का जो लेंथ है वही BC का, वही CD का, वही AD का। अभी AB इक्वल्स टू यहाँ पे 100 अगर माने, जो एक सर्किल है उसका डायमीटर अगर 100 माने, क्योंकि ये सेंटर है, सोचो तो क्या होगा, ये अगर 28 हुआ तो ये भी 28 होगा 100 का लेंथ। मतलब डायमीटर जो है सर्किल का वो एक स्क्वायर के साइड के साथ इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट है ये जगह, अगर यहां पे तुम्हें समझ में आ गया बस, बाकी आसान है। अभी क्या करना था, तुम्हें रेडियस ऑफ द सर्किल फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर जो है 28, तो रेडियस क्या होगा 14। तो 14 यहां पे 14 सेंटीमीटर।
ओके, रेडियस मिल गया। अभी बोला गया जो एक सर्किल को काटने के बाद बाकी जो पोर्शन है वो उसका एरिया क्या होगा। बाकी पोर्शन मतलब ये वाला देखो, ये बाकी पोर्शन है, दिस वन जो मैंने सेट किया है वहां पे देखो, दिस वन, दीज आर द रिमेनिंग पोर्शन। तो अभी इस पोर्शन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा साइड इंटू साइड 28 इंटू 28। अब सर्किल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे। तो स्क्वायर का एरिया के साथ स्क्वायर बड़ा है सर्कल से, यहाँ पे एरिया डेफिनेटली ये पोर्शन एक्स्ट्रा है, तो स्क्वायर के एरिया के साथ अगर माइनस कर दोगे सर्किल का एरिया तो तुम्हें ये रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा। सोचो ना, अगर तुम इस पोर्शन को काट लोगे तो काटना मतलब क्या है, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। काट रहे हो मतलब उसको वहां से हटा रहे हो ना, तो माइनस करना। तो इसीलिए स्क्वायर के एरिया के साथ अगर सर्किल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया तुम्हें मिल जाएगा। बस इतना ही था, आई थिंक तुम समझ चुके हो। चलो अभी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ स्टेटमेंट लिख के। तो यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर का जो है साइड बोला गया है, तो हम लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्किल इन दिस स्क्वायर, एक्चुअली क्या होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर, वही बोला गया है 28। अभी डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्किल अगर d है, स्मॉल d सोचो, तो क्या होगा, देयरफॉर रेडियस क्या होगा, डायमीटर बाई 2, तो 28 बाई 2। समझ में आ गया, गॉट इट। तो यहां पे रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2 मतलब 28 बाई 2 सेंटीमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर मिल गया। तो ये एक आंसर है, क्योंकि यहां पे बोला गया था कि रेडियस फाइंड आउट करो, तो वो है ये। अब क्या करना है हमें, फाइंड आउट एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। अभी बताओ, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्किल, तो वही डायरेक्ट करने वाला हूं कि एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। गॉट इट। क्या है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्किल, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, साइड इंटू साइड मतलब 28 इंटू 28 माइनस एरिया ऑफ द सर्किल क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। अभी पाई आर का वैल्यू क्या है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। गॉट इट। 28 का स्क्वायर है 784, ठीक है, ये हमें पता है, तुम लोग कैलकुलेशन करके देख लेना। माइनस अभी पाई 22 बाई 7 इंटू 14 इंटू 14, आप कैलकुलेट करके देखो, 56 इंटू 11 मतलब 56, यहाँ पे 5 6 11 मतलब 616, ओके। तो माइनस 616, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 784, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अभी इसका कैलकुलेट करोगे तो 8 1 कैरेट 2 मतलब 6 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। और रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर। तो फंडा क्या था यहाँ पे कि तुम्हें ये समझना है कि साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सर्किल। अगर मैक्सिमम बोला गया, लार्जेस्ट पॉसिबल बोला गया था ना, इसलिए। ओके, चलो और एक ही साम है, इतना तो देर तक तुम लोग अगर रुके हो तो और एक ही साम है, ये भी अच्छा साम है कंसेप्ट वाला, तो देख लेते हैं, लेट्स सी। देखो 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए। तो ये एक ट्राइंगल एबीसी है, इसका राइट एंगल कहाँ पे है, ए में, तो डेफिनेटली ये होगा ए, क्योंकि 90 डिग्री देख सकते हो। तो बाकी का कोई भी नाम, ये तुम बी सी लिख सकते हो और यहाँ पे भी बी सी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये भी बी सी और यहाँ पे बी सी कुछ भी लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू BC, मतलब BC के ऊपर A से AD मतलब A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो BD के ऊपर रहेगा, BC के ऊपर रहेगा, तो उसका नाम है AD। तो यहां से मैं कर रहा हूं, देखो दिस वन, ओके, मतलब ये भी एक 90 डिग्री है, ये है D, ये भी 90 डिग्री है, वी कैन से दैट। तो कि ये 90 डिग्री है मतलब क्या है, ये AD जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये हाइट है। कोई ट्राइंगल का क्या होता है कि यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये वाला चीज क्या होता है, हाइट हो जाता है ना।
गॉट इट। तो ये अगर अपने कॉपी को थोड़ा ऐसे रोटेट कर लो तो AD जो होगा BC के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब AD जो है BC का हाइट है, BC का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ये अगर बेस हुआ तो इसके रिस्पेक्ट में AD जो है हाइट है, गॉट इट। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, AB 5 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, AB 5 एंड AC जो है 12 सेंटीमीटर। तो मेरा फिगर एकदम करेक्ट है, क्यों? देखो ये छोटा वाला है, ये थोड़ा बड़ा है, तो डेफिनेटली बड़ा में बड़े को रखा है, तो फिगर राइट है, ठीक है ना। चलो अभी क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD का लेंथ फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताओ, एरिया का फॉर्मूला, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब एक बात बताओ, कोई ट्राइंगल का अगर ये वाला ट्राइंगल ABC हुआ तो इसका AD जो है हाइट है, हाफ इंटू बेस कौन है? BC। चलो एक मिनट रुको, BC और AD जो है हाइट है। वही तो यहां पे सोच सकते हो, ये जो रेड वाला लाइन है वो हाइट है क्योंकि परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो इसलिए हाफ इंटू BC इंटू AD ये इसका एरिया हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। दूसरे तरफ अगर हम सोचें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे दूसरी तरफ सोचो कि ये वाला पोर्शन अगर नहीं रहता तो मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका मतलब मैं एक मिनट रुको, मैं अगर इस पोर्शन को रब कर दूं तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू AD इंटू DC, हाफ इंटू DC इंटू AD क्यों? क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल है, लेकिन इस ट्रायंगल में AD जो है एक्स हाइट वो इटसेल्फ हाइट है, वो खुद ही हाइट हो गया है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहां पे देखो AC जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो ये AC वाला जो साइड है इस ट्रायंगल का वो खुद ही क्या हो गया? हाइट हो गया, हाइट बन गया। तो इसका एरिया और एक तरीके से हम कह सकते हैं ना, हाफ इंटू AB। अगर AB को बेस मानू तो उसके हिसाब से AC जो है हाइट है, ये वाला है हाइट और ये है बेस। समझ में आ गया ना? मैं फिर से कह देता हूं कि अगर AB को बेस मानोगे तो उसके हिसाब से ये वाला जो हाइट मतलब साइड है ट्रायंगल का वो खुद ही एक हाइट बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का खासियत है। तो यहाँ से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो वही करेंगे। देखो कि इन ट्रायंगल ABC क्या है? एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री और बहुत कुछ गिवन है। AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, है ना। अब एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? देयर नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। अगर AB को बेस मानूं तो उसके हिसाब से हाइट कौन होगा? मैंने अभी भी कहा वो होगा AC, ठीक है। देख लो एक बार, तो यहां पे हाफ लिखो। AB क्या है? AB है 5 सेंटीमीटर। अब AC क्या है? मतलब जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर, तो दैट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कैलकुलेट तो हो गई। 6 तो 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने पहले कह दिया था ये वाला चीज, इसके हिसाब से अगर मैं बेस को चेंज कर दूं, BC को बेस मानूं तो उसका हाइट भी चेंज हो जाएगा ना। तो BC के रेस्पेक्ट में अगर BC बेस हुआ उसके रेस्पेक्ट में हाइट कौन होगा? AD। तो उसी तरफ अगेन इन ट्रायंगल ABC एरिया इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक बात बोलो, मैंने यहां पे बेस को चेंज कर रहा हूं, वो क्या है? BC। क्यों? क्योंकि देखो ये एक आंसर तो आ गया हम लोग का। अभी वो लोग कहा है कि AD का वैल्यू फाइंड आउट करो, इसीलिए ये वाला सेकेंड पार्ट हमें करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हाफ इंटू BC, अभी मैंने यहाँ पे जो बेस था वो था AB, अभी बेस को मैंने चेंज करके BC बना दिया। तो इस AB के रेस्पेक्ट में AC हाइट है, तो BC के रेस्पेक्ट में हाइट कौन होगा? AD इंटू AD। ओके, तो हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना है? BC का वैल्यू दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो हमें और एक पार्ट को कर लेना है। तो इस पार्ट को चलो यहाँ पे कर देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे रब कर देता हूँ ये वाला पोर्शन। अगर तुम लोग कॉपी में करोगे तो क्या करोगे, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से BC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद इसको करना। ठीक है, मैं वो यहाँ पे कर देता हूँ, क्या है रेड में कर देता हूँ, चलो मैंने मिस कर दिया। इसके बाद से तुम्हें करना है, ठीक है, यहाँ पे कि सिंस ABC इज राइट ट्रायंगल, तो देयरफॉर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से BC का स्क्वायर जो होगा वो होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेना पाइथागोरस थ्योरम, ओके। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। तो इंप्लाइज BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, AC का क्या है 12 प्लस 12 का स्क्वायर, ओके। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर 144। तो अल्टीमेटली BC जो है उसका स्क्वायर जो आएगा, इन दोनों को ऐड करके तो 169, दैट इज 13 स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, इंप्लाइज BC इक्वल्स टू 13। मिल गया हमें BC का वैल्यू। अभी BC इक्वल्स टू 13 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13 इनटू, अब देखो AD का वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू हमें पता नहीं, वही तो फाइंड आउट करेंगे, ओके ना। तो ये है एरिया। अब बताओ एक चीज, ये भी एरिया है और इसको ठीक से लिखोगे तो चलो क्या लिख देते हैं, 13/2 AD। अभी ये जो एरिया है इसी ट्रायंगल का है, 30 सेंटीमीटर जो एरिया है इसी ट्रायंगल का है, तो दोनों ही एक ही ट्रायंगल का एरिया, मतलब डेफिनेटली ये दोनों वैल्यू सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ओके, क्या होगा 13/2 AD वो है 30, तो AD का क्या होगा, AD इक्वल्स टू 30 इंटू 2/13। ये नंबर जो है 13/2 वो इधर आके क्या हो जाएगा, पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, गॉट इट। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है 60/13। तो इसको डिवाइड करके वैल्यू को कर देते हैं, चलो यहाँ पे कर देते हैं 13 एंड 60, डेसिमल में करना है, 4 52, तो 8 आएगा 0.0, 13 6 78, फिर 2 आएगा, पॉइंट के लिए एक 0 फिर आएगा, 13 1 13, फिर 7 0, 5 65, बस इतना से ही कर दो हो जाएगा। और ये तो 13 है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा, तो मैं 2 डेसिमल तक लेने वाला हूँ, तो क्या होगा अप्रोक्सीमेटली 4.61 ले लो, ओके, अप्रोक्सीमेटली 4.61, दिस इज द आंसर, ओके। तो क्या होगा, मैं फिर से कह देता हूँ कि जो, अच्छा ये है सेंटीमीटर, तो 4.61 अप्रोक्सीमेटली 4.61 सेंटीमीटर AD का लेंथ, बस हो गया। तो ये एक आंसर है और ये एक आंसर, ये वाला एक बन गया और ये वाला एक, ठीक है। मैं फिर से कह देता हूँ कि ये इस स्टेप के बाद इस स्टेप को करना, 13 आ जाएगा, फिर यहाँ से अगेन इन ट्रायंगल दिस ABC, गॉट इट। चलो अभी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, ये रफ वर्क था। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो मेरे चैनल में, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस इतना ही कहना था। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।